हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशनशिप है इसके बारे में। दैट इज़ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। In this we will discuss the following points: basic information, evidence of strain, and why Myanmar important for India, security concern with Myanmar, China factor, trade relation, एनर्जी सिक्योरिटी और अदर इनिशिएटिव्स। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा वर्ल्ड और ये है हमारा इंडिया। इंडिया के जस्ट बगल में जो है कंट्री, जस्ट आप देख सकते हैं, ये है म्यांमार, जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंट्री साउथ एशिया में है और जस्ट इसके पड़ोस में जो कि म्यांमार है, ये कहाँ लाया करता है? कंट्रीज़ के साथ में, आसियान के कंट्रीज़ के साथ में, और कह सकते हैं ये है एक साउथ ईस्ट आशियान नेशन। सो हियर द कंट्री इंडिया and this is the Myanmar. It touch the border with Mizoram, Manipur, Nagaland and अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार हमारे 4 राज्य से टच करता है कंट्री के, जो कि म्यांमार, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश है। सो हम आगे चलते हैं और अब देखेंगे हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि इंडिया इज़ साउथ एशियन एंड म्यांमार इज़ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद 5th लार्जेस्ट बॉर्डर जो है, बॉर्डर लाइन, वो म्यांमार के साथ शेयर करता है इंडिया। म्यांमार इज़ द ओनली कंट्री डेट सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर भी म्यांमार आता है, क्योंकि ये एक आसियान का मेंबर है और इसके अलावा इंडिया का एक नेबरहुड है, तो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी के अंदर भी म्यांमार आता है। ये सिर्फ एक अकेला ऐसा देश है जो कि दोनों ही पॉलिसी में हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ दी बोथ द कंट्रीज़ हैव साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है साइन करी गई है। और इनिशियली रिलेशंस रिमेन्ड हारमोनियस बिटवीन टू कंट्रीज़, but in the year 1962 there was a military coup in Myanmar which led towards the establishment of military dictatorship in Myanmar. After that the relationship between the two countries strained. तो फ्रेंड्स, इसमें यही बोला गया है कि पहले अच्छे थे रिलेशनशिप्स म्यांमार के साथ में। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और यूनू, जो कि पहले लीडर थे, यूनू लीडर ऑफ म्यांमार एंड लीडर ऑफ इंडिया इज was नेहरू जी। सो both the countries have had harmonious relationship in past, but here in 1962 there was military coup in Myanmar। वहाँ पे मिलिट्री coup हुआ, जिसके चलते जो है डिक्टेटरशिप का जो है रोल प्ले करने लग गई वहाँ के आर्मी के द्वारा, जो है डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करा गया। लेकिन इंडिया का स्टैंड देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ दी एविडेंस ऑफ स्ट्रेंड। तो इसके बाद से जो है इनके बीच में जो है एक रुकावट आने लग गई रिलेशनशिप में, जहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि न्यूट्रल स्टैंड ऑफ म्यांमार एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर के समय जो है म्यांमार का बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लूक इस पॉलिसी में कि वहाँ पे भी साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स का जो है न्यूट्रल था, जिसमें से एक मेंबर हम म्यांमार भी देखते हैं कि वहाँ पे एक मेंबर है, तो इसका भी जो है न्यूट्रल स्टैंड था उस समय।
So next is the India remained largely disintegrated and neutral in Myanmar because of its serious commitment towards democracy. इंडिया का कमिटमेंट हमने वहाँ देखा था, पहले भी देखा हुआ है कि इंडिया ये बोलता है कि आप डेमोक्रेसी हैं तभी वो आपसे रिलेशनशिप रखता है। बिकॉज तो यहाँ पे जो है इंडिया तब म्यांमार का जो है वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी, जिसके कारण इंडिया और म्यांमार के रिलेशन वहाँ पे भी नहीं हुआ और काफ़ी डिसइंटीग्रेटेड रहे हैं या न्यूट्रल रहे हैं। सो दिस ऑल कंटिन्यू ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। इन दोनों के ही ड्यूरेशन में जो है कोई भी सही रिलेशनशिप नहीं यहाँ कह सकते हैं। और पैराडिग्म शिफ्ट आया वो आया JN दीक्षित की विज़िट में, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, कंट्रोल द ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना। एक से दूसरी कंट्री में जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी पहले, तस्करी जो भी होती थी ड्रग्स की, उनको रोकने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट ऑफ कंट्रोल द ड्रग ट्रैफिकिंग साइन किया। नाउ नेक्स्ट हम देख सकते हैं वाई म्यांमार इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज ड्यू टू द आइसोलेशन ऑफ म्यांमार फ्रॉम इंडिया एज वेल एज चाइना। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर अपन देखें तो हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देखा था, जिसमें मैं चाइना का जो है वहाँ पे जो है म्यांमार में भी इसकी जड़ें हैं, जिससे वो हमें इंसर्कलमेंट कर रहा है इंडिया को, जिसके चलते इंडिया को ज़रूरी है कि म्यांमार से अच्छे से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, जिससे म्यांमार चाइना को कहीं ना कहीं रोकेगा अगर वो अपना मिलिट्री बेस वहाँ लगाने में है, या फिर अपना जो उसके जो भी सैनिक हैं वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, जिसके चलते भी हमें म्यांमार से अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहिए। इसलिए ये हमारा एक इम्पोर्टेंस है म्यांमार का हमारे लिए। नेक्स्ट इज़ दी म्यांमार होल्ड इम्पोर्टेंस टू काउंटर दी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग। जैसा कि अभी पहले भी हमने देखा कि इन्होंने ये साइन करा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं म्यांमार के साथ में और हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके साथ में काफ़ी हद तक ये इशू हैं, और पहले थे लेकिन काफ़ी हद तक कम है बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। दैट इज़ टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे जो हैं वो थ्रेट्स हैं, जिसके चलते जो है हमारे लिए म्यांमार के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाए रखना ज़रूरी है कि इन सब का सॉल्यूशन निकाला जा सके मिलकर। और नेक्स्ट इज़ म्यांमार इशू इंक्रीज इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया फ्रॉम दी इकोनॉमिक गेन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इकोनॉमिक गेन पर्सपेक्टिव के कारण भी जो है वो म्यांमार ज़रूरी है, और ये एक गेटवे है हमारे लिए कहाँ जाने का, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए अंदर एंटर करने का जो है गेटवे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो है सीधे हम नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार जा सकते हैं, आप देख पाएंगे तो इस कंट्री मैप में। सो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं म्यांमार के लिए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि लुक ईस्ट और पॉलिसी, जो कि यहाँ हम सीधे इस रीजन से हमारे इंडिया के हम यहाँ पे जा सकते हैं, जो ये रीजन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है, और ये होकर जाएगा म्यांमार के थ्रू। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब चलते हैं। अब इसके बाद है एक चीज़ और है कि इंडिया जो है शेयर करता है इसके साथ बॉर्डर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब सिक्योरिटी कंसर्न्स विद म्यांमार के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होंगे हमारे म्यांमार के साथ में। तो वही चीज़ जो कि अभी मैंने बताई, इंसर्जेंसी वाला केस जो कि फेस करते हैं कई सारे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट वाले, और इंडियन ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जैसे कि जो NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दैट इज़ खापलांग एंड उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसियान आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ इन म्यांमार। ये म्यांमार से जैसे कि पाकिस्तान कई सारे जो है जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, वैसे ही वहाँ से जो है ये इसका बेस है म्यांमार से। इन जो ये ग्रुप हैं खापलांग एंड उल्फा
NSCN। तो इसके लिए जो है वो काफ़ी हद तक म्यांमार को ज़िम्मेदार माना जाता है इंडियन ऑफिशियल्स के तहत, जिसके तहत भी जो है ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और अच्छे रखना हमारे लिए म्यांमार के साथ रिलेशन ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज़ दी म्यांमार also represent golden triangle. Okay, so golden triangle here, in golden triangle there is Laos, Thailand, and obviously Myanmar. So these three countries come here. This is the countries. So Myanmar, Thailand, and Laos. These are the three countries in Southeast Asia where golden triangle is situated. सो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इसका काम है, जो नारकोटिक ड्रग्स है उनका मतलब एक हब माना जाता है कि वहाँ पे ये जो है ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे चलता है। ये वर्ल्ड में फेमस है, जो कि गोल्डन ट्रायंगल के नाम से, इसमें म्यांमार एक पार्ट है। So next is the China factor. China has already acquired strategic lease over कोको आइलैंड। इसने कोको आइलैंड पे जो है वो लीज ले रखा है, जिसके कारण इंडिया क्या कर सकता है, एक्वायरिंग थ्री फोल्ड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, मॉनिटर कर सकता है नावल एक्टिविटीज़ अंडमान एंड निकोबार में। इसके अलावा क्या कर सकता है, चाइना कैन ऑल्सो मॉनिटर द मिसाइल एक्टिविटीज़ को भी जो है वो मॉनिटर कर सकता है बाय DRDO एट चांदीपुर टेस्ट रेंज। जो भी DRDO जो भी टेस्ट करेगा उसके ऊपर जो है वो नज़र रख सकता है चाइना वहाँ से। और इसके अलावा जो है हमारी स्पेस जो भी एक्टिविटी होती है इसरो के द्वारा, स्पेस एक्टिविटीज़ बाय इसरो ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा सेंटर। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए कि हम म्यांमार से अच्छे रिलेशनशिप रखें, जिससे हम वहाँ चाइना का ज़्यादा जो है दबदबा ना हो और हमारा भी वहाँ प्रेजेंस हो म्यांमार में, जिसके चलते कल से म्यांमार पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में ना आए और हमारा भी फेवर करें। सो नेक्स्ट इज़ दी ट्रेड रिलेशंस में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो म्यांमार है इज़ आल्सो अ गुड डेस्टिनेशन, क्योंकि हम इसे चुन सकते हैं बिकॉज ये जो कि इंक्रीज़ द कमोडिटी बास्केट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक देख सकते हैं कि कम रिलेशंस हुए हैं हमारे, जिसके साथ में हमारा कम ट्रेड भी हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 1.7 बिलियन जो है ये 75 बिलियन हमारा ट्रेड हुआ है म्यांमार के साथ। इसको हम बढ़ा सकते हैं बड़े पैमाने पे, और इसके अलावा हम एसिलरेट कर सकते हैं, इससे साथ ही ट्रेड के साथ में ही हम एसिलरेट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो डेवलपमेंट होगा वो हम देख सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डेवलप करेंगे तो वहाँ से हमारी जो कनेक्टिविटी है म्यांमार के लिए वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, आसानी से हम म्यांमार में एंटर कर पाएंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। इसके और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे के। तो और ओपनिंग पांगसू पास विच लाइज द क्रेस्ट ऑफ पटकाई हिल्स कैन फैसिलिटेट ट्रेड रिलेशंस अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज़। तो ये जो है पटकाई हिल्स के पास में जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो पांगसू पास जहाँ ओपन किया गया है, तो वहाँ पर जो है जो लोग रहते हैं वो जो है वो काफ़ी हद तक ट्रेड कर पाएंगे म्यांमार जो कि बॉर्डर पे हैं। तो आपस में ट्रेड का एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाएगा लोगों में भी। सो नेक्स्ट इज़ दी एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या है कि म्यांमार जो है ऑफ़र करता है ह्यूज पोटेंशियल फॉर नेचुरल गैस। यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है नेचुरल गैस का, एंड आल्सो ऑन कॉस्ट इफ़ेक्टिव बेसिस। बिकॉज अभी तो इंडिया जैसे कि वेस्ट पे डिपेंड है, वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट नेशंस हैं, उनके ऊपर अपनी जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इन सब के ऊपर जो है इंडिया डिपेंड है अपनी जो ऑयल के लिए या क्रूड ऑयल के लिए, जो भी पेट्रोलियम, डीजल, इन सब के लिए जो है इंडिया अभी वेस्ट पे डिपेंड है, वेस्ट नेशंस पे। बट
इस यहाँ पे हम नेचुरल गैस के लिए भी देखा जाए तो हम इससे काफ़ी हद तक हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि इंडियन कंपनीज लाइक ONGC और गेल हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड ए वन ब्लॉक ऑफ रखाइन कोस्ट ड्यू टू रिलक्टेंस ऑफ बांग्लादेश। और इसके अलावा फिर भी ड्यू टू रिलक्टेंस ऑफ द बांग्लादेश द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर कोऑपरेशन फॉर MBI पाइपलाइन जो है ये नहीं हो पा रहा है कि MBI पाइपलाइन नहीं हो पा रहा है इसका कॉपरेशन। तो नेक्स्ट ये भी अभी रिसेंटली बोला गया है असम इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा कि जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर ये पॉइंट्स आ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ दी अदर इनिशिएटिव्स में हम देखते हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव। इस मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स में हम देख सकते हैं इनिशिएटिव टेकन बाय 6 कंट्रीज वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा जो है इनिशिएटिव्स लिया गया है। ये 2006 ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया था इन द ईयर 2000 में 2002 में जो है ये इनिशिएटिव लिया गया। इसके चलते यहाँ पे जो है वो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 जो है डिप्लोमेसी आएगी, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड इनफॉर्मल नेचर जैसे मिनिस्ट्री की मीटिंग हो गई। इसके अलावा पीपल टू पीपल इनफॉर्मल नेचर का जो कांटेक्ट होता है, जिसमें रेलवे डिप्लोमेसी आ जाएगी, रेलवे वाली। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो गंगा और जो मेकोंग है सिविलाइजेशन रिवर्स हैं दोनों ही, और जो इसके आसपास में पीपल हैं उनको दोनों को ही बेनिफिट्स होगा कई सारी तरीके से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कल्चर, टूरिज़्म और एजुकेशन के बेसिस पे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन में हम क्या डाल सकते हैं, लाइक कि जो है म्यांमार जो है वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, एथनिकली सेंसिटिव है, स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, एथनिकली एंड सेंसिटिव है। और इसके अलावा जो है इन साउथ एशिया डिफेंस कोऑपरेशन शुड बी लो एज पॉसिबल, रादर इकोनॉमिक कोऑपरेशन शुड बी इंक्रीज्ड। मतलब यहाँ पे जो है हमें डिफेंस को कम करना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सो दिस विल बी बेनिफिट टू अस। एंड इसके अलावा जो और ये किसके थ्रू होगा कि MGCI, ठीक है, MGCI के थ्रू, या फिर हमारा बिम्स्टेक हो गया इसके थ्रू भी, जिसका एक पार्ट है कौन, तो म्यांमार जिसका एक पार्ट है बिम्स्टेक का। सो इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी विद द ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म, जिससे क्या है कि आगे इनके फ्यूचर में जो रिलेशंस है काफ़ी अच्छे होंगे। और सो फ्रेंड्स, दिस ऑल अबाउट द इंडिया एंड म्यांमार रिलेशनशिप। सो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अपने हिसाब से आप सजेशन भी दे सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या कोई चीज़ आप अलग से भी इसमें चाहते हैं कि आपको कुछ जानना है, तो आप प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।